ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर की ओर और बात करेंगे बिहार की। दरअसल बिहार में के राजधानी पटना में राबड़ी आवास पर संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी, जो कि फिलहाल खत्म हो गई है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में होनी है, उससे पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने सभी शीर्ष नेताओं को अपने आवास पर बुलाया और संसदीय बोर्ड की बैठक में सीटों को लेकर उन्होंने चर्चा की और कई घंटों तक उम्मीदवारों के नामों को लेकर के इस बैठक में चर्चा की गई। साथ ही खबर ये भी सामने आ रही है कि इस बैठक में पशुपति कुमार पारस और मुकेश सहनी को लेकर के भी चर्चा हुई है। हालांकि इस खबर को लेकर के हम ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन इस बैठक के बाद उस बैठक में शामिल नेताओं ने क्या कहा है, पहले वो दर्शकों को सुनाते हैं और फिर इस खबर से जुड़ी तमाम जानकारियों को लेकर अपने सहयोगी संजय से चर्चा करेंगे। लालू जी नॉमिनेशन आज हो गया है। चलिए ना भाई, नॉमिनेशन हो गया सर। चलिए आगे सर क्या कहेंगे, नॉमिनेशन हो गया, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अमित शाह ने कहा है कि उल्टा लटकाएंगे। जी प्रणाम। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं। सीधे संजय का रुख करते हैं। संजय, अगर हम बात करें इस बैठक की, तो इस बैठक में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ अपडेट्स है इस बैठक को लेकर? देखिए रेखा, संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी राबड़ी आवास पर। लालू प्रसाद यादव की अध्यक्षता में यह बैठक चली और बैठक करीबन 1 घंटे तक चली और उसके बाद बैठक खत्म हो गई है। ऐसे में तमाम जो संसदीय बोर्ड के मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं, वो पहुंचे थे और संसदीय बोर्ड के तमाम जो बड़े नेता हैं वो थे। अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, श्याम रजक हो, या कह सकते हैं कि रणविजय साहू हो, तमाम जो बड़े नेता हैं वो शामिल हुए और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। उस दिल्ली में बैठक होने वाली है इंडिया गठबंधन की, उससे ठीक पहले लालू प्रसाद यादव ने अपने आवास राबड़ी आवास पर संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई, जिसमें तमाम बड़े नेता शामिल हुए। अब जो है इंडिया गठबंधन से ये फैसला लिया गया है कि लालू प्रसाद यादव को बिहार झारखंड के तमाम शीर्ष नेताओं के लिए अधिकृत कर दिया गया। तो ऐसे में शीर्ष नेताओं को लेकर जो फैसला लिया गया है, उस फैसले के बाद लालू प्रसाद यादव ही अब फैसला ले सकते हैं कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। ऐसे में लालू प्रसाद यादव को इसको लेकर अधिकृत किया गया है, जिसकी जानकारी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने दी और उन्हें अधिकृत किया गया मीडिया को बताने के लिए। तो ऐसे में मीडिया को जानकारी देते हुए अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि जो लालू प्रसाद यादव को अधिकृत किया गया है इस तमाम सीटों को लेकर, लालू प्रसाद यादव ही बिहार और झारखंड में तमाम सीटों का बंटवारा करेंगे और जो आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी दी जाएगी। तो ऐसे में जल्द ही ये जो पहले चरण के चुनाव होने हैं उसकी जो है आज से नामांकन भी शुरू हो गई है। तो ऐसे में अब नामांकन से ठीक पहले आज शाम तक जो है पहले चरण के उम्मीदवारों की नाम की घोषणा आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कर सकते हैं और उसके बाद सीटों के बंटवारों को लेकर चर्चा जो है वो लालू प्रसाद यादव के ऊपर अब छोड़ दिया गया है और लालू प्रसाद यादव और ही ले सकते हैं फैसला। तो अब उस वक्त का इंतजार होगा कि लालू प्रसाद यादव कब जो है इसका फैसला लेते हैं। तो तमाम इस वक्त आए हैं वो दर्शकों को सुनाते हैं संजय, और फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। बिहार, झारखंड एवं अन्य राज्यों से भी जो प्रस्ताव आए हैं, उस प्रस्ताव में था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इसके संसदीय बोर्ड जो है वो तय कर दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत किया जाता है और इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग का राज्य में और अन्य राज्यों में, बिहार झारखंड अन्य राज्यों में भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको तय करेंगे। ठीक है। इस पर अभी हमारे संसदीय दल की बैठक में, संसदीय बोर्ड की बैठक में इस पे कोई चर्चा नहीं हुई। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है तो कौन से किन से वार्ता करनी है वो करें। चलिए।
भैया शांत रहोगे तब ना बोलेंगे। राज्य संसदीय दल की भी बैठक हुई और राज्य संसदीय दल की बैठक के आधे घंटे के बाद फिर जो है केंद्रीय संसदीय दल की भी बैठक हुई। दोनों बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो विभिन्न समान विचारधारा वाली पार्टी से भी वार्ता करेंगे और टिकट के लिए भी उम्मीदवारों का चयन के लिए भी अधिकृत उन्हीं को किया गया। बस एक लाइन का कब तक फैसला होगा टिकट? अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया जल्द करने के वजह से, तो जल्द होगा। पशुपति विभाग पारस और मुकेश सहनी को भी जोड़ा जाएगा। जरा सा नंबर आदरणीय श्याम बिजल आप उन फैसलों के बारे में आपको बताएंगे। संजय, यहाँ पे हमने अब्दुल बारी सिद्दीकी को सुना जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये जो बैठक हुई है इस बैठक को लेकर के लालू प्रसाद यादव जो है वो अंतिम फैसला लेंगे कि जो सीटों का बंटवारा होगा वो किस आधार पर होगा। और साथ ही मुकेश सहनी और पशुपति पारस को लेकर के भी उनसे सवाल करने की कोशिश की गई, लेकिन उन सवालों से बचते हुए वो नजर आए। संजय, बिल्कुल, अभी जो है पशुपति पारस और मुकेश सहनी को लेकर कोई चर्चाएं नहीं हुई। ये कहा गया अब्दुल बारी सिद्दीकी के द्वारा कि इसको लेकर नहीं बातचीत हुई है, बल्कि संसदीय बोर्ड की बैठक में यह तय किया गया है कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इसको लेकर लालू प्रसाद यादव को अधिकृत किया गया है और वहां से इंडिया गठबंधन के जो अधिकृत जो बड़े नेता हैं उन्होंने लालू प्रसाद यादव की जिम्मेदारी पर छोड़ दी है और लालू यादव ही अब ये फैसला लेंगे कि कौन कितने सीटों पर उनके घटक दल जो है वो बिहार और झारखंड में लड़ेंगे। ऐसे में बाकी राज्यों में लालू प्रसाद यादव के अलावा जो बड़े नेता हैं, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों या तमाम जो बड़े नेता हैं इंडिया गठबंधन के, राहुल गांधी हो, जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, वो फैसला लेंगे। लेकिन अब बिहार और झारखंड में लालू प्रसाद यादव लेंगे। क्या है कि यहाँ पर जो घटक दल है, लालू प्रसाद, आरजेडी है, कांग्रेस है, वाम दल है, सीपीआई है, सीपीआई माले है, तो ऐसे में ये सभी जो घटक दल है उनको कितने सीटें मिलेंगी इसको लेकर लालू प्रसाद यादव की जिम्मेदारी पर छोड़ा गया और लालू प्रसाद यादव ही इसका फैसला लेंगे। तो बस अभी जो संसदीय बोर्ड की बैठक है वो 1 घंटे तक चली और संसदीय बोर्ड की बैठक अब खत्म हो चुकी है और उसके बाद शाम तक ये फैसला हो जाएगा कि राजद कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जितने सूत्र हमारे बता रहे हैं कि आरजेडी करीबन 25 से 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं कांग्रेस को 10 सीटें दिया जाएगा और बाकी जो वाम दल हैं उनके सीपीआई और माले, बकपा माले, वो 3-3 सीटें दी जाएगी। तो ऐसे में 2 और 3 का फॉर्मूला वहां भी तय होगा। अगर पशुपति पारस अगर इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं तो वहां पर समीकरण बदल जाएगा और सभी उसी तरीके से वहां पर जो है पशुपति पारस को भी 2 सीटें देने की बात सामने आ रही है। लेकिन पशुपति पारस क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंत्री से इस्तीफा दिया है, ना कि एनडीए से उन्होंने गठबंधन तोड़ा है। ये उन्होंने अभी तक स्वीकार नहीं किया कि क्या एनडीए गठबंधन में वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसका उन्होंने अभी आधिकारिक तौर पर उसकी जानकारी नहीं दी है। उन्होंने दिया है। धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो बिहार में आज जो है वो राबड़ी देवी के आवास पर संसदीय दल की बैठक हुई और इस बैठक को लेकर लोकसभा चुनाव और साथ ही पशुपति पारस और मुकेश सहनी की बात करें तो इन दोनों ही नेताओं की पार्टियों को जो है वो महागठबंधन, माफ करिएगा, एनडीए में सीट नहीं मिली है, जिसके बाद इनकी नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या इन दोनों ही पार्टियों को महागठबंधन में जगह मिलती है या नहीं और संसदीय दल की बैठक के बाद आखिर आरजेडी की ओर से क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।